और कोरोना काल में अगर किसी ने 24 घंटे सेवाएं दी हैं तो वो डॉक्टर्स हैं और नर्सिंग स्टाफ हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टरों के लिए खास सुविधाएं नहीं है। एमपी में डॉक्टरों की कमी का एक बड़ा कारण यह भी है कि सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं देती, इसलिए सरकारी अस्पतालों में 5000 से अधिक पद खाली हैं। वहीं नर्सिंग स्टाफ की भी भारी कमी है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में अगर यह हाल रहा तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। देखिए डॉक्टर्स डे पर हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना की पहली और दूसरी लहर की ये तस्वीरें सभी को डराती हैं। दवाओं की कमी, सुविधाओं का अभाव, ना जाने कितने जिंदगियां और परिवार कोरोना के गाल में समा गए। ऐसे में सिर्फ दो का ही सहारा था, एक ऊपर वाले भगवान का और दूसरा धरती के भगवान का, यानी डॉक्टर। जी हाँ, इन्हें धरती का भगवान यूं ही नहीं कहा जाता। कोरोना काल में दिन रात 24 घंटे मरीजों की सेवा में लगे रहे। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने अपनी जान दांव पर लगाकर मरीजों की जिंदगियां बचाई हैं। सभी ने इनका दिल से शुक्रिया अदा किया। सचमुच वो तपस्या से कम नहीं है, कठिन तपस्या है। इसलिए हमने सोचा कि डॉक्टर्स डे पे श्रद्धा और आभार और धन्यवाद। अब कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सभी की निगाहें एक बार फिर से डॉक्टरों की ओर हैं। अभी तीसरी लहर का भी मुकाबला करना है, तैयारियां कर रहे हैं आपके साथ मिलकर हम। लेकिन ओवरऑल चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर ढंग से कैसे हम मध्य प्रदेश की धरती पर स्थापित कर सकें, ये प्रयास हमारा लगातार जारी रहेगा। इन सब के बावजूद मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इनकी कमी लगातार बनी रहती है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी बड़ी चुनौती है। 13 मेडिकल कॉलेज में 1000 पद खाली, सरकारी अस्पतालों में 4000 पद खाली, 16000 नर्सिंग स्टाफ की कमी। देश में 11082 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर है, तो एमपी में अभी 16996 लोगों पर एक डॉक्टर। WHO के मुताबिक 1000 लोगों पर एक डॉक्टर की जरूरत है। मेडिकल स्टाफ की कमी के चलते मरीजों की मौत हो रही है। पिछले 9 साल में सरकारी अस्पतालों में 72,000 नवजातों की मौत हुई है। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। सरकार डॉक्टरों के लिए वैकेंसी तो निकालती है, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं, और जो आते हैं वो क्वालिफाइड नहीं, डॉक्टर है नहीं। ऐसे में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का क्या फायदा। ऐसे में सवाल यह है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से सरकार कैसे निपटेगी। विपक्ष भी यही सवाल पूछ रहा है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी है। ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि हम तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं। ना तो सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स है, ना व्यवस्था है। वो डॉक्टर्स का भरोसा जो सरकार पे होना चाहिए, वो ना सरकार के ऊपर भरोसा बन पा रहा है, ना स्थितियां बन पा रही है। स्पष्ट रूप से सरकार को अपनी नीति और नीयत दोनों सुधारनी पड़ेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में डॉक्टरों के लिए पॉलिसी में बदलाव की जरूरत है। न वेतनमान, न प्रमोशन, न पेंशन का लाभ। ऐसे में यहाँ के सरकारी डॉक्टरों का मोह भंग हो रहा है। हालांकि स्वास्थ्य महकमे के मुखिया का दावा है कि डॉक्टरों की कमी को जल्द दूर कर लिया जाएगा। कैबिनेट से हम लोगों ने पास किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं 25% सीधी भर्ती के द्वारा उनको भी हम लोग भर्ती करेंगे, और जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट हैं उनके भी काफ़ी अभी इंटरव्यू हो चुके हैं। वाकई में मध्य प्रदेश में डॉक्टरों के हालात चिंताजनक हैं। सरकार को जल्द ही इस ओर कोई ठोस कदम उठाना होगा, नहीं तो हालात बेकाबू हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना अभी कम हुआ है, खत्म नहीं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।